आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सिंह अपने चैनल नेचर स्क्राइब वाइबेजेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं और हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब हमसे जुड़े और काफ़ी सपोर्ट किया। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेशन हमें मिलता रहे, मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ आपके लिए। आज हम लोग रश्मि रथी की एक बहुत प्रसिद्ध चतुर्थ सर्ग है, रश्मि रथी का जो चतुर्थ सर्ग है उस कथा का हम लोग आज प्रस्तुति करेंगे उसके अर्थ सहित। तो पहले तो हम लोग रश्मि रथी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। रश्मि रथी जिसका अर्थ है सूर्य का सारथी, हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर की सबसे लोकप्रिय महाकाव्य कविताओं में से एक है। इसमें 7 सर्ग हैं। रश्मि रथी में कर्ण कथा को विषय वस्तु के रूप में चुनकर लेखक ने सृजक के नए आयाम का उद्घाटन किया है। यह महाभारत की कहानी है, आप सभी को पता है। महाभारत सामूहिक लेखन की देन है। इस अर्थ में दिनकर ने एकदम नई समस्या की ओर ध्यान खींचा है। कर्ण की कहानी हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। कहानी पुरानी है, काव्य प्रस्तुति नई है। चतुर्थ सर्ग की कथा कुछ इस प्रकार है। पांडवों को बराबर यह भय लगा था कि जब तक कर्ण प्रकृति प्रदत्त कांचन कवच और कुंडल से सुरक्षित है तब तक युद्ध में उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए भगवान ने अर्जुन के देवपिता इंद्र से कहा कि किसी प्रकार कर्ण के शरीर से कवच कुंडल अलग कर दो। किंतु इंद्र यह काम कैसे करते? निदान उन्होंने कर्ण की उदारता को अपने आक्रमण का माध्यम बनाया और उसके पुण्य के द्वार पर ही उसे लूट लिया। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है और बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान कर देते हैं और ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। कर्ण अपने समय का अप्रतिम ज्ञानी था। वह नित्य प्रति एक पहर तक सूर्य की पूजा करता था और उस समय याचक उससे जो मांगते थे कर्ण खुशी खुशी दे देता था। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सूत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही। मरूं अयस की मृत्यु करूं यार एक बार भी नाही। इंद्र स्थिति का लाभ उठाकर उससे कवच और कुंडल का दान मांगने आए थे। सूर्य उसके पूर्व ही कर्ण को सावधान कर चुके थे कि आज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आपसे आपका कवच और कुंडल मांगने आएंगे। ये षड्यंत्र पहले से ही कर्ण को पता था। उसके बाद भी कर्ण एक बार भी संकोच नहीं किया। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सूत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही। मरूं अयस की मृत्यु करूं एक बार भी नाही। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति हैं। धन्य हमारा सुयस आपको खींच मही पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। किंतु इस चेतावनी का कर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंद्र जब भिक्षुक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के सामने आए, कर्ण से कवच और कुंडल की याचना की, कर्ण ने एक बार भी नहीं किया। सारे षड्यंत्र से अवगत होते हुए भी कर्ण ने एक बार में कवच और कुंडल निकालकर इंद्र जी को दे दिया। मैं ही था अपवाद, आज वह भी विभेद हरता हूँ।
कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। यह कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दान था। भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। अपनी लज्जा छिपाने को इंद्र ने भी कर्ण को एक घड़ी नामक अस्त्र दिया और कहा कि जिस व्यक्ति पर भी आप ये अस्त्र चलाओगे वह अवश्य ही मारा जाएगा, किंतु एक बार से अधिक तुम इसे नहीं चला सकोगे। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। यही अस्त्र कर्ण ने दुर्योधन के हठ के कारण घटोत्कच पर चला दिया था। घटोत्कच तो मर गया, लेकिन अस्त्र जो एक घनी अस्त्र था वो फिर से इंद्र के पास चला गया। कर्णचरित के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमसे समाज के मानवीय गुणों को पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके पास अपने सामर्थ्य से सूचित होता हो, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता व वंश की देन हो। इसी प्रकार व्यक्ति अपने निजी गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है वह उसे मिलकर रहेगा। कोई भी दोष, उसके माता पिता का दोष उसे रोक नहीं सकेगा, उसमें बाधा नहीं डाल सकेगा। कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का प्रयास है। रश्मि रथी में स्वयं कर्ण के मुख से निकला है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, आभार।